बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग ठीक हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। आज हम चिकन कढ़ाई की रेसिपी बना रहे हैं, चिकन वाइट कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल। तो आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है। हम साथ तवा नान भी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया है, तकरीबन हाफ कप है ये। अब मैंने जो है उसके बाद चिकन ले ली है, वो भी हाफ केजी ली है। जो इसकी बोटियाँ हैं थोड़ी मैंने छोटी रखी हैं। कढ़ाई स्टाइल में जो है वो गोश्त कटा हुआ है। तो साथ ही मैं नमक डाल दूंगी और इसको थोड़ा सा जो है वो मैं पका लूँगी, इतना इसका जो कलर है वो वाइट की तरफ चला जाए चिकन का। जैसे ही जो है वो इसका जो कलर है वो वाइट हो जाएगा तो हम इसमें जो है वो पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 गिलास। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि आपने इसको हाई फ्लेम पे ही पहले जो है वो पकाना है। अब हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए ढक देंगे। कवर करके रख दिया था हमने। और अब इसमें जो है वो हम ग्रीन चिलीज और तकरीबन हाफ कप हम दही डाल देंगे। आपने जो है वो इनको मिक्स कर देना है, दोनों चीज़ों को। मिक्स करने के बाद जो है हम इसको दोबारा से जो है वो कवर कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट हो गए तो जो हमारा पानी है वो तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 या हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे डाली। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। चिली फ्लेक्स, कोरिएंडर पाउडर और इस तरह से जो है वो गरम मसाला मैंने डाल दिया है, साथ ही वाइट पेपर। अदरक और लहसुन का पाउडर मैंने यूज़ किया है। अगर आप साबुत यूज़ करना चाहते हैं, मतलब अदरक और लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और जो है इस तरह यहाँ पे सारे मसाले जो है हमने ऐड कर देने हैं। और साथ ही जो है हम बाकी के जो हमारे पास है क्यूमन पाउडर, मतलब ज़ीरा पाउडर, वो भी हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। और साथ जो है हमारे पास यहाँ पे है जो खोपरा पाउडर है, जो ड्राई होता है क्रश्ड, वो हमने 1 या हाफ टी स्पून डाल देना है। और इसको अच्छे से जो है अब मिक्स कर देना है और 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ पे इसको फ्राई कर देना है। बुनाई आपने अच्छे से करनी है ऑयल में। जितना ज़्यादा अच्छी बुनाई होगी तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा ही आएगा। ये हमारी 2 से 3 मिनट के बाद अच्छे से बुनाई हमने कर दी है। अब हम हीट को स्लो करेंगे और इसमें जो है वो हम क्रीम डाल देंगे। तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने डाली है इसमें क्रीम। और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई जो है वो तकरीबन तैयार होने वाली है। ऑयल जो है वो साइडों से निकलने लग गया है, तो इसका मतलब हमारी जो कढ़ाई है वो बिल्कुल रेडी है। इसमें जो है वो धनिया, हरी मिर्चें और अदरक डाल देंगे। और जो है ये हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो गई है सर्विंग के लिए। तो अब हम इसको निकाल लेंगे और इसको धनिया और अदरक और हरी मिर्चों से गार्निश कर लेंगे। होपफुली आपको रेसिपी अच्छी लग रही होगी। तो आइए साथ ही हम जो है अब तवा नान की रेसिपी भी सीखेंगे कि वो कैसे बनती है, घर में हम नान कैसे बना सकते हैं।
इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उनमें है आटा। ये मैंने एक बॉल 1 कप ले सकते हैं आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं इसके बजाय। नमक ले लिया 1 टेबल स्पून। आधी मैंने यीस्ट ले लिए तकरीबन 1 टेबल स्पून है ये भी। इनको मैं मिक्स कर लूँगी तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को, और फिर मैं जो है गर्म पानी ले लूँगी ताकि नीडिंग आसान हो, और उससे क्या होगा कि यीस्ट जो है वो जल्दी राइज कर देगी आटे को। अच्छे से गूँध लूँगी, जितना पानी मुझे चाहिए होगा उस हिसाब से मैं गूँध लूँगी। जो हमारी डो है वो मैं अच्छे से नीड कर लूँगी। जिस हिसाब से मुझे पानी चाहिए उस हिसाब से मैं बना के डो बना लूँगी। ये हमारी डो जो है वो रेडी हो चुकी है तकरीबन। अब जो है ये हमें जो भी हम जिसमें कंटेनर में रखना है अपने डो को, उसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और उसके डो के ऊपर वाली साइड पे भी ऑयल लगा के इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए गर्म जगह पे रखेंगे। फिर हम जो है नान को बेल के तो फिर बना लेंगे हम नान। मैंने नान जो रोटी है वो बेल ली है। अब जो है आपने क्या करना है कि जो नान की एक साइड पे पानी लेना है आपने, और पानी की जो है मदद से सारे नान पे जो है वो हाथ की मदद से सारे नान पे ऐसे लगा लेना है पानी, ताकि जो है ये वाली साइड तवे के साथ अच्छे से चिपक जाए। हमने नॉन स्टिक तवा नहीं लेना, ये आम लोहे का तवा है। इसको जिस साइड पर हमने पानी लगाया था वो साइड हम नीचे वाली साइड लगा के हम ऐसे डाल लेंगे और अच्छे से ऊपर से प्रेस कर देंगे कि इसके साथ चिपक जाए। अब देखें आप आहिस्ता आहिस्ता बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं। हमारी रोटी जो नान है वो फूल रही है। अब ये अच्छे से फूल गया है। अब हम साइड जो तवे की साइड है उसको उल्टा के गैस वाली साइड पे कर देंगे, और गैस का जो है फ्लेम है उसको हाई कर देंगे। इस तरह से हमने सारी तरफ से उसको सेक लेना है। ये हमारा नान जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आपने जो है वो छुरी की मदद से या किसी और चीज़ इस तरह की चीज़ की मदद से इसको अलग कर लेना है तवे से। ये हमारा नान जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम जो बाकी के नान हैं वो भी बना लेंगे। रेसिपी जो है वो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लग रही है रेसिपी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
कुछ लोग जो हैं वो आते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं। अगर आपको नहीं करना सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब मत कीजिएगा, लेकिन जो है सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत कीजिए करें, इससे बंदे को डिमोटिवेशन होती है।